हेलो क्लास 9th, वेलकम टू सनित गुरु एजुकेशन। मैं हूं निकी पंडित एंड यहाँ पे आज मैं आप लोगों को चैप्टर 5 के नोट्स दिखाने वाली हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे आपको चैप्टर 5 के नोट्स मिल जाएंगे एंड जो बच्चे इस चैनल पे पहली बार आए हैं उनको मैं बता दूं कि हमने ऑलरेडी कितने चैप्टर कंप्लीट कर लिए बेटा। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 हमने सारे के सारे चैप्टर्स लाइव में कंप्लीट किए हैं। अगर आपने अभी तक लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और आज मैं यहाँ पे आप सबको चैप्टर 5 के नोट्स देने वाली हूँ। राइट, चलिए सो लेट्स स्टार्ट एंड देखो ये है हमारे चैप्टर 5 के नोट्स। बिल्कुल स्टार्टिंग से हर एक चीज़ यहाँ पे मैंने नोट डाउन की हुई है आप लोगों के लिए जो आपकी NCERT में मेंशन है। ठीक है, सो यहाँ से आप इसको देख लीजिए। सबसे पहले हमारा आता है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन, ये चीज़ें करवाई हैं। फिर यहाँ पे होमोजीनियस मिक्सचर, यूनिफॉर्म मिक्सचर के बारे में हमने जाना है। देन यहाँ पे होमोजीनियस के बाद हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसको हम नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर भी कहते हैं, ये आपको मिल जाएगा। हमारी बुक में जो एक्टिविटी 5.1 है ये एक्टिविटी यहाँ पे मेंशन की गई है। ठीक है, एक्टिविटी को पूरी तरीके से यहाँ पे देखो एक्सप्लेन किया गया है, क्लियरली विजिबल है। एंड ये जो इससे रिलेटेड जो भी यहाँ पे आंसर था वो भी यहाँ पे मैंने टेबुलर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। राइट, देन यहाँ पे इन तीनों में डिफरेंस, ट्रू सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा। राइट, देन इसके बाद आता है सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन में सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, कैसे मिलके ये सोल्यूशन बनाता है, इसके बारे में हमने बात की हुई है। इसके बाद आ गया हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि कितने अमाउंट में हमने सॉल्यूट को ऐड किया है इन अ गिवन सॉल्वेंट। ठीक है, उसी को हम कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। तो ये यहाँ से आपको कॉन्सेंट्रेशन टर्म दिख जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन की डेफिनेशन है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। देन हाउ डू वी एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो यहाँ पे हमारा कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला आएगा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यहाँ से एग्जाम में न्यूमेरिकल आएंगे। ठीक है, तो 3 फॉर्मूलाज है, मास बाय मास परसेंटेज का, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का। देखो जैसे ये है हमारा मास बाय मास परसेंटेज, देन आता है हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड उससे रिलेटेड जो हमारी NCERT में क्वेश्चन है तीनों से रिलेटेड, वो तीनों क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दिस इज एग्जाम्पल 5.1, इसके बाद आता है एग्जाम्पल 5.2, देन एग्जाम्पल 5.3। ठीक है, ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देन पॉज एंड पॉन्डर के जो क्वेश्चंस थे वो भी यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए मेंशन किया हुआ है। तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। राइट, इसके बाद हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस के बारे में। कौन कौन से फैक्टर हैं जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, कितने टाइप के सोल्यूशन होते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड, ये भी आपको मिल जाएगा। देन एक्टिविटी 5.2 यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके बाद ये जो ग्राफ था ये ग्राफ भी यहाँ पे मेंशन करके इसका एनालिसिस यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं इस ग्राफ पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन था उसका सोल्यूशन आपको यहीं पे मिल जाएगा। इसके बाद है सेपरेशन टेक्निक में सबसे पहले हमने क्रिस्टलाइजेशन पढ़ा था। क्रिस्टलाइजेशन पे बेस्ड जो एक्टिविटी है वो हमने यहाँ पे देखा। इसके बाद आता है सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, पूरा प्रोसीजर है यहाँ पे। देन फिल्टरेशन। ठीक है, पूरा अभी तक प्रोसीजर ही चल रहा है, कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन, फाइनल सेपरेशन। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या होता है, जहाँ पे हम हीट करके दो सब्सटेंस को अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो आपस में मिसेबल होते हैं। ठीक है, सो दिस इज द डिस्टिलेशन, ये पूरा डिस्टिलेशन है। डिस्टिलेशन के बाद बात करते हैं हम क्रोमेटोग्राफी में। तो यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी पेपर से हम क्या करते हैं, यहाँ पे कलर को सेपरेट करने का काम करते हैं, बेसिकली पिगमेंट को सेपरेट करने का काम करते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड ये पूरा हमारा जो बुक में ये एक्टिविटी दे रखी है वो पूरी एक्टिविटी विद प्रोसीजर यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है,
ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन, सारी चीज़ें। ठीक है, अब हम यहाँ पे मिक्सचर को कैसे सेपरेट करेंगे, दो इमिसिबल लिक्विड्स को, इसके बारे में बात की गई है। ठीक है, इमिसिबल मीन्स जो पहले से डिसॉल्व आपस में नहीं होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इमिसिबल कहते हैं। आगे चीज़ समझ में। देन ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, सेपरेशन। फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर विद गैसेस के बारे में हमने बात की है। ठीक है, उसके बाद व्हाट इफ का ये क्वेश्चन है हमारा, जिसका सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे सब्लिमेशन के बारे में। सो ये हमारा पूरा सब्लिमेशन है, डिपोजिशन है, जस्ट ऑपोजिट ऑफ सब्लिमेशन। नाउ इसके बाद एलॉय के बारे में यहाँ पे बात की गई है। एलॉय हम क्यों बनाते हैं, कौन कौन से एलॉय हैं, उनके कॉम्पोजिशन क्या हैं, ये सारी चीज़ें। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है हमारा सस्पेंशन। तो यहाँ पे सस्पेंशन को भी रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो भी हमने लिख दिया। नेक्स्ट कोagulation एंड सेंट्रीफ्यूगेशन में बहुत सारे बच्चों को डाउट था, तो यहाँ पे मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में उन दोनों को भी मेंशन कर दिया है। दिस इज सेंट्रीफ्यूगेशन, यूज ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, जो हमारे बुक में ब्रिजिंग साइंस एंड सोसाइटी था पेपर फ्यूज वाला, उसको भी रिप्रेजेंट किया है। देन जो भी हमारा एक्टिविटी 5.8 में मॉडल था उसको रिप्रेजेंट करके उसके बाद कोagulation वाला हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ठीक, एंड देन लास्ट टॉपिक हमारा ये कोलॉइड्स के बाद टिंडल इफेक्ट बचता है। तो ये कोलॉइड है, कोलॉइड में हमने ये तीनों में देखो डिफरेंस पूछ लिया जाता है, एग्जाम में डिफरेंस आएगा, 3 मार्क का क्वेश्चन आता है कि सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड में डिफरेंस बताना है आपको। तो पार्टिकल के साइज के बेस पे वो टिंडल इफेक्ट शो करेंगे कि नहीं करेंगे, उसके बेस पे आप आंसर बता सकते हैं। ठीक है, देन डोनेट ब्लड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एंड द लास्ट टॉपिक इज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट टू मेक अ पाथ विजिबल। कंपोनेंट ऑफ कोलॉइड्स, कोलॉइड्स के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, एंड दैट्स इट। सो यहाँ पे हमारा, ठीक है, यहाँ पे हमारे पूरे नोट्स होते हैं ख़त्म। एंड आई होप कि ये नोट्स आपने बहुत अच्छे से देखे होंगे, आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर मेरी राइटिंग थोड़ी बहुत समझ में नहीं आती, आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना कि मैंने क्या लिखा है। बाकी नोट्स आपको कैसे लगे और नेक्स्ट आपको किस चैप्टर का नोट चाहिए वो आप मुझे बता देना। सारे के सारे नोट्स प्रोग्रेस में हैं, मैं उनको बना रही हूँ। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, जिस तरीके से मैंने आपको ये वाले नोट्स दिखाए हैं, वैसे ही बेटा आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। क्लियर है। बाकी आप लाइव क्लास अटेंड करना मत भूलना। ठीक है, आपकी जो क्लास होती है वो ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को होती है। संडे को हम आपके लिए इस बार डाउट क्लास रखेंगे। ठीक है, जितने भी चैप्टर मैंने आपको करवा दिए हैं उन सारे के सारे चैप्टर से कहीं से भी आप डाउट पूछ सकते हैं लाइव क्लास में, जो कि होगा संडे को 7:31 PM पे। सो क्लास में ज़रूर आइएगा, राइट। बाकी आप मुझे कॉमेंट करके बता देना कैसा लगा आपको नोट्स और नेक्स्ट नोट्स किस चैप्टर के चाहिए। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।